नमस्कार दोस्तों। मनोरंजन जगत की इस रंगीन दुनिया में प्यार, इकरार और तकरार के किस्से और कहानियां अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। बाहर से खूबसूरत सी दिखने वाली इस दुनिया में पल भर में लोगों के रिश्ते बदलते हैं। ऐसे में कौन किसका दोस्त है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह कह पाना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के बीच का विवाद इतना बढ़ जाता है कि वह कई वर्षों बाद भी लोगों के जेहन में रहता है। ऐसे ही कुछ विवादों से आपको आज रूबरू करवाने के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच की हुई तकरार के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड में अक्सर ही दो एक्ट्रेस के बीच की तकरार के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों ने फिल्मों में साथ काम किया। किसी में दोनों सगी बहनें बनी तो किसी में दोनों ने पक्की सहेली का किरदार भी निभाया। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों हर चीज़ में एक दूसरे से कंपटीशन करती थी और आपस में बात भी नहीं करती थी। अगर दोनों को किसी फिल्म के साथ कास्ट किया जाता तो वह शूटिंग खत्म करती और अपने घर चली जाती। वही कहा जाता है कि फिल्म नगीना पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में इसकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। इस बात से जया नाराज हो गई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और जया की नाराजगी मेकर्स और श्रीदेवी से और बढ़ गई। यही नाराजगी दोनों के बीच धीरे धीरे विवाद की वजह बन गई। सेट पर जब भी श्रीदेवी और जया प्रदा का सामना होता तो पहली बार में वह अभिवादन करती थी, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं और दूर जाकर बैठ जाती थी। दोनों ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया। ऐसे में दोनों के बीच इस तकरार से जितेंद्र काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने दोनों की सुलह कराने की एक तरकीब निकाली। जया प्रदा ने एक शो के दौरान बताया था कि श्रीदेवी के साथ उनकी बात करने के लिए एक बार जितेंद्र ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। दोनों को 1 घंटे तक इस उम्मीद में बंद कर दिया था कि वह बात करेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं और श्रीदेवी एक छोर पर तो जया एक छोर पर बैठी रही। जब जितेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी हुई है। इसके बाद श्रीदेवी हंसते हुए कमरे से बाहर आ गई। यह देख जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ कि इतना सब करने के बाद भी उनकी मेहनत रंग नहीं लाई और समय बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, जया प्रदा के करीबी अमर सिंह ने भी दोनों को साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी सफल नहीं हुई। दोनों के रिश्ते को लेकर जया प्रदा ने एक शो में कहा था कि उनकी दुश्मनी सिर्फ काम को लेकर थी। पर्सनली उनको एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि दोनों की इस लड़ाई के किस्से उन दिनों खूब सुनने को मिल जाते थे, लेकिन दोनों की दुश्मनी 2015 में तब खत्म हो गई जब जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी में श्रीदेवी को बुलाया। शादी में दोनों अपनी पुरानी सारी शिकायतें भूलकर हंसी खुशी से गले मिलते दिखाई दी। हालांकि दोनों को साथ में इस तरह हंसते हुए देखकर लोग काफ़ी हैरान हुए थे। वहीं श्रीदेवी के निधन पर दुख जताते हुए जया प्रदा ने यह भी कहा था कि वह उन्हें मिस करती है और सोचती है कि दोनों को बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।